कहाँ गए लोग? हाँ कहाँ गए? क्लेम वाले से बात कर रहे थे। वीडियो के लिए मेरे को साइड में जगह बनाने दो, जो भी होगा अभी स्टार्ट से पहले सारा रिकॉर्डिंग होगा। क्लेम वाले से बात करनी है, मैं बोला देख ले भाई तुम्हारा कॉल है, पेपर रेडी करने दो ना। ठीक है क्या करेंगे? कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा, कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कहाँ होगा? बाकी सब रिपोर्ट किधर है? तो मेरे को क्या समझ में आया? किसने बोल दिया बाकी जगह प्रॉब्लम होगा? भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हम नहीं, यहाँ से तो ऑफिस में डिस्चार्ज तो हम 2 दिन पहले ही लेने वाले थे। ठीक है, ये लोग कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा डिस्चार्ज के बाद चालू होगा। पता नहीं क्या अभी बेल मारो डिस्चार्ज तो लेना ही है। वो गलती तो ये लोग 50 कर उनका जवाब क्या दिया था? बेल तो मारो, बेल मारो, और लोग एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना जाने से पहले, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पकना है। शांति से हम उसको क्या शांति से नहीं बात की भाई की, तो हम बाहर एक भी किसी को भी बात नहीं। हाँ अभी शर्मा खाए थे, जाते जाते यहाँ से बोतल बियर लेके गए थे, नहीं गए तो हाँ हाँ तो इधर ही हम गए, मेरे को हिम्मत नहीं होता जाने का। सोने का हम सोफे पे भी सो जाएंगे, वापस से बैठना नहीं, बैठेंगे नहीं, मेरे को बैठने नहीं हो रहा, मेरे पीछे खुल गया वापस से थोड़ा नहीं। आज कितना ये दिया है भी कहाँ इंजेक्शन दिया? एंटीबायोटिक बहुत सारा होता है। ठीक है कोई बात नहीं, हम उसका नाम लिख लेंगे। और खुद कहाँ को लेके गया था? हाँ जी मैम, मेरा जो डिस्चार्ज का प्रोसीजर हो रहा है उसके बारे में मेरे को जानने का था, तो किससे बात करना है? उनको यहाँ पे भेज दीजिए, मैं उधर जाऊँगा तो बाकी पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं।
इसमें देखो एक्सपायरी डेट वगैरह भी, इंश्योरेंस एजेंट से बात कर रहे थे, भयंकर में किसी को एक्सपायरी डेट दे दिया था दवाई, उधर ब्लैक लिस्ट किया है। ऐसे ऐसा तो केस है, छत्तीसगढ़ का ही कोई हॉस्पिटल है, वहाँ बेचारा कस्टमर ने पूरा पेमेंट किया। बिल दिखाया तुमको सारा? और इंश्योरेंस का उसके बाद कितना मैसेज आया? उस दिन 20,000 हो गया था। रहने दो भाई, हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं, रहने दो, रिचार्ज कर रहे हैं ना। क्लेम रेफरेंस नंबर है टुडे 7 बजे का। हाँ, ये लोग डिस्चार्ज का क्लेम डाले हैं। सर मैंने कॉल किया था, वो बोल रहे थे आपका अप्रूवल अभी तक नहीं आएगा। ठीक है, अप्रूवल नहीं आया है हाँ। फिर भी बिलिंग डिपार्टमेंट को भेज दीजिए, उनका जो क्लेम का बिल है, ठीक है, वो चेक करना है आप इंश्योरेंस को क्या भेज रहे हो। और सेकंड थिंग, आप एडमिन से ये भी बात करो कि भाई जो भी आप लोगों ने मेडिसिन दिया, जो आप पेपर बना रहे हो, फाइल है, उसका पूरा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। डॉक्टर ने लिख के दिया है, मेरे को डॉक्टर का लैंग्वेज नहीं समझ में आता, तो मुझे बस एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका। तो उसके लिए एडमिन से या डॉक्टर से बात करें। पता चले जाएंगे वहाँ से। नहीं, हम 10 दिन यहाँ पे एडमिट करेंगे, हम बोले ना कि तुमको 10 दिन बाद चाहिए ना पेशेंट, 10 दिन तक यहीं रहेगा पेशेंट अभी। हमको नहीं भरना है 1 रुपया, ना तो इंश्योरेंस अभी, इंश्योरेंस में नहीं भरेगा, ठीक है। अभी हम प्रोसीजर के थ्रू जा रहे हैं, उसके बाद हम अपना प्रोसीजर करें। अभी तक तो हम लोग से अच्छे से बात कर रहे थे, अभी भी अच्छे से ही बात करें। और तुम लोग को बोली 5,000 का जो डिपॉजिट दिया था। अच्छा, निधान निधान में हम जाके खाली ये बोले थे, ये वाला रिपोर्ट ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो 2 घंटे में हो जाता है, वो कल रेडी हो गया था, ये फाइल लेके निकल रहा था ऊपर देने के लिए। कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम कितना पे की हो हॉस्पिटल में इधर? सिटी का तो निदान में पे की, उसका बिल है ना? और जो रेफर किया था डॉक्टर सिटी स्कैन के लिए, उसका रिसिप्ट? अल्ट्रासाउंड वाले का तो बिल तो हम लाए थे, वो वाला बिल बिल किधर है? बाहर का जो भी है, प्री जो उधर हम लोग गए थे, बाकी सब डॉक्टर के पास, नंदनी वगैरह। हाँ, मतलब और डेंगरा वाला जाके हम ले लेंगे। हाँ, वो तो है, उसी में है ना 600 का, वही तो है। हाँ,
लोग कैसे भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बिल बना दे, अप्रूवल आ जाए, भगाओ ये लोग को। और हम हैं, ये तुमको तो भगा देंगे यहाँ से, हम सो जाएंगे होटल लेकर। भाई हमारे को इधर ही सोने दो, अभी 10 दिन का तुम लोग बिल करो, 10 दिन तक इधर हम रूम कब्जा कर लेंगे। माफी आगे वो समझ में नहीं आता है। हाँ बेटे लोग आओ। ठंड हो गई। 5 दिन से लोग छक मारा रहे हैं यहाँ पे। अकेले काफी हैं हम, किसी की जरूरत नहीं। क्या करना है, तोड़फोड़ मचाने का है? पहले FIR लिखवाते हैं, उसके बाद तोड़फोड़ मचाएंगे। छोड़ेंगे क्या नहीं? लैपटॉप वगैरह लेके देगा। ठीक है, हम लैपटॉप पहुंच के आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम तुमको लेके चलते हैं। नीचे जाते हैं, उसका बाद में लोग साइन कराते हैं। हम नहीं करेंगे साइन। अल्ट्रासाउंड में आने के बाद लेकिन अपनी रिपोर्ट तो पूरी उनके हाथ में। ठीक है, करने दो इनको, कितना देर करेंगे। बजाओ वापस से बेल बजाओ, बजाते रहो बेल, चलो वैसे नहीं आने वाले। दोपहर से ये लोग छक मारा रहे थे, जब वही अगर डिस्चार्ज करना था, अगर स्पेशलिस्ट आ गया। पैसे उन्होंने चालू कर दिया और अभी क्लेम का अभी गया है रिक्वेस्ट, तो दोपहर से कैसे प्रोसेस चालू करेगा? ये लोग को अभी मालूम पड़ा है कि हाँ भाई स्पेशलिस्ट आया था हॉस्पिटल में। अगर क्लेम का 7 बजे भेज दिया है तो बिलिंग डिपार्टमेंट क्या तैयार कर रहा है? तो क्या फोन नंबर क्या कर रहा है? नहीं नहीं, वो अभी हम मंगाते हैं ना। कहीं का डाला है, डालने तो जिसने का डालना, अप्रूव हो जाएगा, सेटलमेंट थोड़ी जो होने देंगे। अप्रूव कर दे वो ना, हम निकल जाए उसके बाद। नहीं, कल इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए हैं ना चलो मंडलम से, बोलो करे या ना करे, बोलो कर। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर है। अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें या www.nohfw.gov.in पर जाएं। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे, कृपया नंतर प्रयत्न करा। आपके द्वारा हाँ मम्मी विशाल है, खाना बना लो उनके लिए। अभी क्लेम का उनका अप्रूवल नहीं आया है, इसके लिए बुलाया है। खाना बना लो उनके लिए। हाँ 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 मेरे लिए भी। पता नहीं अभी कुछ वो कंफर्म नहीं है, हो सकता है मुझे नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग खाना बना के अगर हो गया तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग नहीं
होगा नहीं होगा तो अभी ये लोग ने भेज सब दिया। खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दाल बना ली, हाँ, दाल अच्छे से खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, सब्जी देख लेते हैं बनाएंगे। करेला तोरई, भटा नहीं खा रही, भटा नहीं खा रही। हाँ, उनके लिए हाँ, सपना हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। आलू खा लेते हैं। सर 309 में डॉक्टर को भेजिएगा, वो डिस्चार्ज आप लोग कर रहे हैं ना, वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन जानने का था, वो दवाई वगैरह क्या है कैसा है, तो उसके बारे में जानने का था। हाँ जी मैडम। 309 में पेशेंट हैं राखी गौतम, उनका डिस्चार्ज का प्रोसीजर चल रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर को भेजिए, उनका जो भी पोस्ट डिस्चार्ज क्या ये किधर फोन किया है मैडम, कहे के लिए लैंडलाइन पे उधर से भेजिए, आपका लैंडलाइन नहीं लगता है। अरे नहीं लगता है ना, बोला ना एक बार, समझ में नहीं आता है क्या तुम लोगों को? नहीं लग रहा है लैंडलाइन पे, इसीलिए तो फोन किया है, कहे के लिए ये नंबर डाल के रखे हो तुम लोग। उस दिन भी चिल्लाया था ना, यही नाटक के लिए तुम लोग पे चिल्लाया था ना, फोन डिस्कनेक्ट किया था तुम लोगों ने, अभी तक रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हेलो हेलो मत करो, हेलो हेलो का गेम नहीं लगता है मैडम, मेरे मोबाइल से लैंडलाइन नंबर पे फोन नहीं लगता है। हाँ रिसेप्शन। जब से स्टार्ट कर दिया था। मेरे को शांत करने वाला एक ही आदमी है, ये लोग को वाशी से बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर विकास, साइकोलॉजिस्ट। ये सब चीजें तुमको करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम पूरा प्रॉपर यहाँ से हम खाली इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, हम क्या गलत कर रहे हैं? देखो फोन डिस्कनेक्ट कर देते थे। तुमको ये मत बोलना कि तुम्हारा ऐसा कुछ चल रहा है। क्या हम सीधा बोले हैं, पागल हूँ मैं, सर्टिफिकेशन है मेरे पास। ये इशू प्लीज है ना, तुम मेरे बारे में तो थोड़ा सा सोचो। निकालो यार, मुझे बोल दो। इंजेक्शन तो देने वाले नहीं हैं। 10 बजे तब से 15 मिनट हो गए अभी तक वापस नहीं आई। सपना है क्या है ये? कौन है ये सपना लिखा? ऑनर कौन? मिला नंबर इधर का लैंडलाइन
हाँ जी, ये कहाँ फ़ोन लगा है? अच्छा, अभी मैंने ही फ़ोन किया था आपके मोबाइल नंबर पे। फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर आने में आपको लगता है कुछ भेजना पड़ेगा मेरे को साधन। आप कृपया करके थर्ड फ्लोर पे फ़ोन ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने ट्रांसफर कर दिया तुम्हारे। हाँ जी, ये कहाँ से बात कर रही हैं आप? थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर? ओके, ठीक है। 309 में भेज दीजिए, जिसके लिए मैं पिछले 15 मिनट पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। डॉक्टर को भेजिए। डिस्चार्ज का मुझे प्रोसीजर जानना है और आफ्टर डिस्चार्ज का प्रोसीजर जानना है। इनको क्या क्या केयर करना है उसके बारे में बात करनी है। 15 मिनट पहले भी रिक्वेस्ट किया है। मैं नीचे आऊँगा तो पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ। मैं रूम में ही बात करना चाहता हूँ। बोलिए ना। हाँ डॉक्टर सर, अच्छा इनका जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर है उसका क्या क्या कैसा, मतलब आफ्टर डिस्चार्ज क्या करना है? आफ्टर डिस्चार्ज उनको राठौड़ सर देखे गए जो जनरल सर्जन है, और सुबह जो डॉक्टर आए थे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फिजिशियन मतलब इंटेस्टाइन का नाम डॉक्टर क्या है, था उनका? संदीप दवा वाला। ओके, उनका नंबर आप 5 मिनट में देने वाले थे उनके जाने के बाद। अभी तक पता नहीं कौन सा घड़ी चल रहा है, आपके पास नहीं आया मेरे पास नंबर। वो नंबर आपको नीचे रिसेप्शन से मिलेगा, मेरे पास में नंबर नहीं है। नहीं ठीक है, आपकी आपके पास नहीं। नहीं सर ने, देखो उस टाइम मैं नहीं था, मेरे टाइम पे चेतन सर आए थे। उन्होंने एमआरआई देख के आपकी मम्मी की उनको भी एक्सप्लेन किया है कि उनके लीवर और जहाँ पे गॉल ब्लैडर है, हमारे यूनिवर्सिटी स्कैन। सिटी एब्डोमेन, सॉरी सिटी एब्डोमेन, लीवर में गॉल ब्लैडर के पास थी ना, तो बहुत सारे सिस्ट है, और प्लस गॉल ब्लैडर में अभी स्वेलिंग है, तो ओके मतलब स्टोन है, उस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होके वहाँ पे स्वेलिंग आया है। तो पहले सर बोले कि वो दवा से स्वेलिंग को कम करेंगे, ताकि गॉल ब्लैडर और जो सिस्ट का दूरी है वो कम होगा, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके। क्योंकि अगर ऑपरेशन के टाइम थोड़ा भी सिस्ट में कुछ भी छेड़खानी हो गई गलती से, तो सारे सिस्ट अपने आप फूट के फिर वो अपने आप फिर वहाँ पे सिक्रेट करने लगेंगे, जो बंद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। तो उस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए सर ने बोला कि 15 डेज अभी थोड़ा बैठिए ना, बैठना। नहीं 15 डेज थोड़ा रुक के फिर हम ओटी का डिसाइड करेंगे। ओके। हाँ, और जो किडनी में स्टोन है उसका तो सर ने बोला कि मतलब पहले गॉल ब्लैडर का देखते हैं, फिर जो किडनी में सिस्ट है, लेफ्ट किडनी नहीं में नहीं, स्टोन देखिए, स्टोन किडनी सिस्ट में है। सिस्ट किडनी में भी है, लीवर में भी है। मैं आपको सिटी दिखाता हूँ फिर आप समझ अरे निकाल दो यार, दोनों किडनी निकाल दो इसका खत्म। नहीं निकालने की बात। ठीक है मैं बोलता हूँ। सब चीज तो खराब है अंदर। देख रहे हो जो छोटे छोटे ब्लैक हाँ, ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ना, हाँ। ये इतने सारे सब सिस्ट है। ये फोटो किस चीज का है? कौन सा? ये जो पार्ट दिख रहा है गॉल ब्लैडर है ये? नहीं, ये लीवर का पार्ट है, ठीक ओके, है। ये लीवर। हाँ, अब प्लस ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये किडनी है। ये ऊपर से फोटो है, ये वाला ये पार्ट साइड से फोटो है पूरा, और ये ऊपर से फोटो। ऊपर साइड से नहीं होता है, लीवर हमारा यहाँ होता है, हाँ। जस्ट लीवर के नीचे ना यहाँ पे किडनी होता है, ठीक है। तो ये स्कैन करते हुए ना पहले जो कॉन्ट्रास्ट किया था ना, ऊपर से। पहले लीवर को स्कैन करके फिर किडनी के थ्रू सिक्रेट हुआ है वो। तो पहले लीवर का इमेज आया है, ठीक है। फिर उसके बाद लीवर थोड़ा थोड़ा कम होते होते, ये लीवर देख रहे हो यहाँ से लीवर कम होते होते ये लेफ्ट किडनी दिख रहा है, फिर यहाँ से राइट किडनी है, ये वाला पार्ट। तो राइट किडनी में देख रहे हो छोटे छोटे कम डॉट है, लेकिन लेफ्ट किडनी में देख रहे हो बड़ा 1 2 काला 3, धब्बा है। ये जो बड़ा काला धब्बा है बहुत बड़ा सिस्ट है, तो उसको हम टच ही नहीं कर सकते हैं। टच करना मतलब बहुत ही जान को जोखिम है, तो वो चीज़ तो अलग डॉक्टर का अलग चीज़ का हो गया। वो चेतन सर गॉल ब्लैडर का देखेंगे। गॉल ब्लैडर में इस समय इन्फेक्शन और स्वेलिंग है। गॉल ब्लैडर स्टोन में जब पेन होता है तब तुरंत ओटी नहीं होती है। पेन हुआ, पेन सप्रेस हुआ, उसकी जो स्वेलिंग इन्फेक्शन वो कम करके फिर उसके बाद ओटी होती है, ठीक है। तो यहाँ रुक के
नहीं यार ओके, मैं हाँ। तो डिस्चार्ज सर 2 दिन पहले ही चाहता था। और सुबह जो डॉक्टर आए थे वो सर्जन नहीं थे, वो Okay. उनको इसलिए बुलाया गया था ओपिनियन। ओपिनियन के लिए। क्यों बुलाया गया था ओपिनियन, वो भी बताता हूँ। गॉल ब्लैडर जो होता है वो राइट में होता है, लेकिन इनको पेन लेफ्ट में हो रहा है और वो पेन रेडिएट हो रहा है बैक में। तो मोस्टली वो इसलिए होता है गैस्ट्राइटिस की वजह से, क्योंकि लेफ्ट में हमारा स्टमक होता है, तो स्टमक में अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमने बुलाया था गैस्ट्रो के डॉक्टर को, जो फिजिशियन है, जो स्पेशली सिर्फ अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जो माउथ टू एनएस, उसके डॉक्टर होते हैं वो। ठीक है, जनरल सर्जन सारा एब्डोमेन देखते हैं। तो सिर्फ एक ऐसा ओपिनियन लेने के लिए कि सिस्ट कहीं स्टमक वगैरह में आपको ऐसा लगता है कि सिस्ट की वजह से पेन है या कुछ, तो बोले नहीं, स्टमक में ऐसा कुछ नहीं हो, पेन सिर्फ हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की वजह से है, सिस्ट लीवर और सिर्फ किडनी में ही है। तो सर्जन के ऊपर छोड़ दिए हैं कि आपको जैसा लगे, जब भी लगे आप ऑपरेट कर सकते हो। सेकंड थिंग, अभी यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ये जाएंगी, अगर अचानक से रात को पेन वगैरह उठता है, वो सब चीज़ के लिए दवा देंगे सर, बोला है उनको सर ने। नहीं होगा तो फिर मेरे को उठा पटा भी इधर लाना पड़ेगा। वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सर उनको बोले हैं कि आपके सब चीज़ के लिए मैं दवा दूंगा, वो बोले पेन वगैरह सब। ठीक है, और आप जो ब्लड हाँ, लेके इस- गए थे यहाँ से, इनका ब्लड सैंपल, उसका मतलब किस चीज़ के लिए लेके गए थे? तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। सुबह आईवी दिया था, किस चीज़ का आईवी दिया था पता नहीं। ब्लड सैंपल इनका लीवर के टेस्ट के लिए गया था, लीवर फंक्शन टेस्ट और पीटीआईआर अपना ब्लड क्लॉटिंग का होता है, और इलेक्ट्रो मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। तो दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। आपको चाहिए तो मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। रिपोर्ट तो फाइल में रहेगा ना? नहीं, फाइल में प्रिंट अभी नहीं आया होगा, हमारे व्हाट्सएप पे पहले आ जाता, मतलब वो निकाल के रेडी लेके हमें फोटो भेज देते हैं इमरजेंसी। तो इलेक्ट्रो पीटीआईआर उनका नॉर्मल है, मैंने प्रीति मैम को भी इन्फॉर्म किया, चेतन सर को भी इन्फॉर्म किया, तो सर बोले रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस थोड़ा सा जो गॉल ब्लैडर का स्वेलिंग है उसका कम होने का हम इंतजार करते हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह चालू होगा, पेन किलर भी देंगे कि पेन ना हो। ज़्यादा सीवियर पेन रहा तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अभी पेन उनका सप्रेस है, इतना पेन नहीं है उनको। कब से पेन नहीं उठाया तुमको? कल परसों से ठीक है? परसों उठा था, ये कल कल कुछ नहीं है? आज खाने पीने का इनका क्या है? खाने पीने का नॉर्मल खाना खाना है, नॉनवेज वगैरह हैवी फूड्स नहीं खाना है, जिस वजह से गॉल ब्लैडर पे प्रेशर आए कि पित्त ज़्यादा सिक्रेट करना पड़े उसको। गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल एसिड सिक्रेट करना, जो फैट वगैरह को, जो हम चिकन मटन चीज़ बटर खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बाइल सिक्रेट होता है। एसिड, हाँ, तो उस बाइल पे बाइल गॉल ब्लैडर पे सिक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो हम अगर फिर से फैट और चीज़ खाएंगे तो उस पर लोड पड़ेगा, तो फिर से पेन स्टार्ट होने का चांसेस है। तो फिलहाल जब तक गॉल ब्लैडर का ऑपरेट होता नहीं है तब तक लाइट खाना ही खाना है, बाहर का तीखा तेल का ज़्यादा चीज़ नहीं खाना है। अगर कोई 15 डेज में जैसे swelling कम नहीं होगा, एक्चुअली कम होगा, ऐसा नहीं कम नहीं होगा। कभी भी कोई भी चीज़ का पेन स्टार्ट रहता है तो पेन के टाइम पे ओटी नहीं की जाती है। लेकिन उस दिन कैसे तुरंत कर दी थी मुझे समझ नहीं आया। 3 दिन पहले जो है ना, ये 3 दिन आपकी पहले उन्होंने बोला था कि ठीक है, लेकिन मैंने लोग दिया था लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं आए। उन लोगों ने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लो, 10-15 दिन के अंदर कराना है, ठीक है? मैं बोला ठीक है, 10-15 दिन नहीं, आप अभी कर दो। वो हाँ, आपने जब बोला अभी कर दो तो उस टाइम सिटी एब्डोमेन नहीं हुआ था, लेकिन जब यूएसजी कराया गया तो उसमें कोलिलिथेसिस प्लस लीवर सिस्ट निकला। उस आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एक तो आपकी प्रीति मैडम है, डॉक्टर हाँ। प्रीति, ठीक है? आज मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ये सर्जन नहीं है, एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट है, और वो मुझे एज ए सर्जन सारा कुछ बता रही है कि इनका सर्जरी करना पड़ेगा। भाई इफ़ यू आर नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर सर्जरी, आप एनेस्थेसिया वाले होके आप सर्जरी के बारे में कैसे बात कर सकते? मेरे को उनसे भी बात करनी थी, बट ना तो वो दोपहर में आई, ना तो अभी। उन्होंने बोले तो आएंगे, तो बोल रहे हैं मैं फोन पे उनसे बात कर लूँगी। ठीक है, दूसरा जो और है, प्लस डॉक्टर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं वो, लेकिन एनेस्थेसिया वालों को ऑर्गन्स के बारे में ज़्यादा पता होता सर है। बारे में ज़्यादा पता है, इट्स ओके, ठीक है, बट शी कैन नॉट टेल अबाउट द सर्जरी। मैं वो आपको जो आपका डाउट है मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, कि उस टाइम चेतन सर ने भी जब यूएसजी देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ ओटी करते हैं हम 1-2 दिन में, लेकिन जब लीवर सिस्ट पे सर की नज़र पड़ी तो सर बोले बस सीटी करा के देखते हैं, अगर सिंपल सिस्ट रहा कि
फूटने का चांस नहीं है, और छोटे छोटे कम सिस्ट रहे तो मोटी करके खत्म करेंगे। लेकिन सिस्ट मल्टीपल नंबर्स में है और प्लस गॉल ब्लैडर के पास में सिस्ट है, तो उसका ज़्यादा सोचना है। ऑपरेट करने का ऑपरेट कर देंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होगा तो आपको खुद झेलना पड़ेगा, हमें नहीं झेलना है वो चीज़। तो झेलना जो है वो कम रहे, ना के बराबर रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक रोग को अच्छा करने के दूसरा रोग हो गया, और वो दूसरा रोग जो हो जाएगा वो इनक्योरेबल है। सर ने खुद ही बोला कि उसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे फिर। और चेतन सर छोटे मोटे सर्जन नहीं, वो साइन हॉस्पिटल वगैरह राजवाड़ी में ऑपरेशन करते हैं। नहीं, उनसे मैंने बात की। देखिए, जो सर्जन है यहाँ पे, जो जो भी डॉक्टर हैं, मेरे को मालूम है कि हॉस्पिटल से उनका मतलब दे डू नॉट वर्क एज एन एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं कि भाई पेशेंट को जरूरत है तभी आए। मैंने यहाँ आप लोग से, डॉक्टर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट से बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके लिए जो भी है, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। और जो भी आप लोगों ने इनको मेडिसिन वगैरह दिया है, आप जाके बस बिलिंग डिपार्टमेंट में या जो भी प्रोसीजर बना रहे हैं डिस्चार्ज का, बस उनको ये बोल दीजिए आप लोगों ने जो भी मेडिसिन दी है सारे लिस्टेड हैं। ठीक है, नहीं, वो सब मिलेगा डिस्चार्ज कार्ड में ना, गिवन ट्रीटमेंट में सब लिखा रहेगा कि क्या क्या मेडिसिन गया आपका, उसका टेंशन मत लो। प्लस ऑन डिस्चार्ज क्या मेडिसिन देना है वो भी लिखा रहेगा। प्रिवेंशन प्रिकॉशन सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, बस यह अप्रूवल नहीं आया आपका, आ गया है तो फिर 5-10 मिनट में कॉल आ जाएगा, आपको नीचे जाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। इन्हें उनको इधर ही भेज दीजिए सर, बिकॉज मैं नीचे जाता हूँ ना, मेरी वॉइस क्या है थोड़ी ज़्यादा है, आजू बाजू वाले लोगों को परेशानी होती है, और इसलिए मैंने फोन करके बोला कि देखो भाई सर, आप भेज दो। सिर्फ आप नहीं हो, 25 पेशेंट है और सारे के सारे मेडिक्लेम है, और मेडिक्लेम का एक इंसान सिर्फ देख रहा है तो वो भी बिजी रहेंगे, तो वो सारा काम धाम छोड़ के ऊपर आना मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है। नहीं, कल कल या परसों की ही बात है। ठीक है, अगर वो एक पैथेटिक सवाल के लिए ऊपर आ सकती है, देखिए मैं पैथेटिक इसलिए बोल रहा हूँ, डे 1 मेडिकल का जो भी पेपर है हम लोगों ने उनको भेजा, उसके बाद पहला जो लोगों ने क्लेम किया अप्रूव हो गया। ठीक है, अप्रूव होने के बाद दूसरे दिन ऊपर आती हैं पेशेंट का हालचाल लेने के लिए और पूछती हैं आपका क्लेम नहीं, इंश्योरेंस जो है जनवरी से एक्टिव है। मैं बोला भाई साहब, तुम्हारे पास क्लेम का अप्रूवल आ गया, पेपर है, और तुम पेशेंट से पूछ रहे हो कि जनवरी से एक्टिव है या फरवरी से एक्टिव। आई मीन, कांट यू सी द पेपर वर्क? ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बताओ हम क्या करें। इधर फोन कर रहा हूँ नीचे, मैं बोला मेरे को मत बुलाओ हॉस्पिटल में, नहीं किसी को रहना पड़ेगा इधर, फोन डिस्कनेक्ट करे जा रहे हैं। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी आपके एडमिन है। मेरे को डॉक्टर से वैसे कोई शिकायत नहीं है, बस ये है कि जो भी डॉक्टर बात करे, स्पेशलिस्ट बता के बात करे भाई। और जो भी दोपहर में आपके आए थे स्पेशलिस्ट, ठीक है, उनका नाम वगैरह उस पर लिख दीजिएगा, नंबर पे लिख दीजिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी कांटेक्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, जो भी डॉक्टर ने ट्रीट किया है, नाम नंबर उनका लिख दीजिएगा, प्लस स्पेशलिटी लिख दीजिएगा एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो कि कब उनको कॉल करके बात करने की जरूरत पड़ जाए। यू ऑलरेडी नो द सिचुएशन ऑफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आपका नाम? डॉक्टर विजय। थैंक यू सर। किसी को भेज के इसको निकलवाई, उनको रीचिंग हो रही है। 50,000 का एक्सपेल आया। और सेटलमेंट नहीं हुआ टेंशन। तो हमें क्वेश्चन मिले यहाँ से निकलो। हाँ, कभी डिनाय हो जाए, टेंशन क्या है भाई, 50,000 200 कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं मिला हमारे घर पहुंचे। कौन औकात है क्या? हॉस्पिटल में इतना हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आपके घर पे पहुंच जाएंगे तो फेंक देंगे 5 फ्लोर से नीचे सीधे, जहाँ वापस से उधर ही एडमिट हो जाए। बेल मारो। अब ये लोग पहले बिल एक्सप्लेन करेंगे। 50,000 का भेजा है, तुमसे तो नहीं बताया कि ये बिल है, नहीं बताया ना। अभी आने दो, बिलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। सिस्टर रखो फाइन यहाँ पे। सिस्टर देखो ना कहाँ पे, गुलाम है सिस्टर। आपका अप्रूवल आया है। टोटल बिल का 57,134।
वहाँ से अप्रूवल हुआ है 50,268, ठीक है। 17 और 1,714 रुपये आपको डिस्काउंट है TPA का। तो उनको बताओ आपका टोटल बिल है 57,942 अप्रूवल आया, ओके। 17 1,714 रुपया डिस्काउंट है TPA डिस्काउंट में ठीक है क्या सर? हॉस्पिटल में भी डिस्काउंट मिलता है। नहीं वो TPA का जो हमारा टाइप हुआ डिस्काउंट है ना सर, वो दे देते हैं। क्योंकि 5,152 आपका पे लाना है, आपको पे करना था, लेकिन वो डॉक्टर प्रीति शर्मा ने डिस्काउंट दिया है, वो भी आपको पे नहीं करना है कुछ भी। किस चीज़ का पे करना था? एक्सीड द एग्री टैरिफ लिमिट लिमिट टू ₹5,000। रूम चार्ज में एक्सीड हो गया करके डिडक्शन किया है 5,000, लेकिन उनका 10 लाख का पॉलिसी तो 10,000 का पास होना चाहिए था, लेकिन ये डिडक्शन किया है। मैंने बोली कोई बात नहीं, पेशेंट से कुछ मत लेना, डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो जैसे इस पे तीनों पेपर्स पे अपने बहुत सारे सिग्नेचर्स चाहिए। नहीं सिग्नेचर तो मैं पढ़ के दे दूंगा, तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये भी था, मैंने क्लेम डिपार्टमेंट से अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, मैं इधर आने से पहले। वो जो आप लोगों ने मुझसे ये डिपॉजिट लिया था, वो कैसा है ना सर, ये भी अप्रूवल लेटर आया है, ये कई फाइल हमारा स्क्रूटनी डिपार्टमेंट जो है, हमारे ऊपर जो डिपार्टमेंट है वो पूरा फाइल स्क्रूटनी होता है, स्कैन होता है, पूरा फाइल वहाँ पे जाता है, अपलोड करते हैं, फिर वहाँ से 15 टू मतलब 1 मंथ के अंदर पेमेंट आता है हमें। पेमेंट जैसे आएगा तभी आपको वो रिफंड हो जाएगा 5,000। नहीं वो तो मेरे को इंश्योरेंस बोल रहा है क्या कि हॉस्पिटल को लेना ही नहीं चाहिए, हॉस्पिटल की एक्चुअली गलती। सब जगह पे रूल है सर। नहीं मैडम देखिए, मैं आपको नहीं तो ब्लेम भी कर रहा हूँ, बात यहाँ पे सही है इंश्योरेंस आपकी। को ब्लेम कर रहा हूँ। यहाँ पे बात है कोऑर्डिनेशन की आपके और इंश्योरेंस के बीच। बात सही है आपका, तो आपका जो है ना, मैं मैडम नहीं से मैं देखिए, मैं कल भी इसी के लिए मैं बोला था, और बिलिंग डिपार्टमेंट शायद आप नहीं थी, मैं नीचे गया, वो लड़की है, वो लड़की का नाम नहीं मालूम, उनको मैंने बोला कि ये पैसा कैसे आएगा, वो बोली चेक में आएगा 30 से 35 दिन बाद। मैं बोला मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट नहीं है, आपने तो कार्ड से भरा था ना सर। क्रेडिट कार्ड है मैडम, ओके ओके ठीक है। तो अभी करना क्या है ये बताओ। तो वो बोले कि ठीक है बताते करेंगे हैं। ना तो कैश रिफंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको उसके लिए नहीं, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कैश मेरे को कोई एप्लीकेशन नहीं देना है मैडम, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है, दैट्स इट। जैसे आप लोगों को बिल ठीक है, से तो आपको मतलब जो था। भी रिफंड हमें आ जाएगा ना वहाँ से पेमेंट से। सेकंड थिंग आपने जो ये बिल भेजा क्लेम को, क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस, इनको दिखाया था नहीं बिल भेजने से पहले ये चीज है मैडम, इतना इतना बिल है, हम आपके इंश्योरेंस को भेज रहे हैं। सर, उनका जो सर्विसेज दिया है ना वही सर्विसेज का ही नहीं दिया है, आप देख सर्विसेज सकते आपने हो। दिया है, आपने इनको एक्सप्लेन किया क्या कि ये सर्विस दिया है, ये एंटीबायोटिक दिया है, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी, आपको नहीं बोल रहा हूँ। एंटीबायोटिक जो भी है डॉक्टर दे रहा है, जो भी एंटीबायोटिक वहाँ पे इंजेक्शन दे रहा है, ठीक है। कस्टमर को बताना है आपको कि भाई ये चीज एंटीबायोटिक है। इसके जैसे आप लोग पूछते हो ना, हम सिटी स्कैन करने के लिए नीचे गए थे, उन्होंने स्कैन प्रोसीड करने से पहले हमें बताया कि भाई ये चीज इंजेक्शन हम दे रहे हैं, इसका ये साइड इफेक्ट है, जस्ट 0.1% चांसेस रहता है कि पेशेंट को खुजली या इचिंग वगैरह बॉडी में हो। वो लोगों ने पहले बताया, उसके बाद ही प्रोसीड किया। पहले दिन वहाँ पे जब भी कैश काउंटर पे मैं था, आपने मुझसे साइन लिया कि भाई पेशेंट का कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे वो प्रोसीजर क्यों नहीं है? जब आप इंजेक्शन दे रहे हो, दवाई दे रहे हो, पेशेंट को पूछो ना भाई ये दवाई दे रहे हैं, पहले कभी दवाई लिया है या इससे एलर्जी, आप आके सीधा घुसड़ देंगे। नहीं सर, उनका हिस्ट्री दिया है ना, सब चीज का हिस्ट्री दिया है। ठीक है, पेशेंट को कौन बताएगा मैडम? आप लोगों को बोला अगर पेशेंट को नहीं हो रहा है, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। मेरे को फोन करो, मेरा फोन नंबर तो था, आज तक एक फोन नहीं आया, मैं फोन कर रहा हूँ तो डिस्कनेक्ट कर रहे हो आप लोग फोन। वहाँ नहीं सर, मैंने तो रिसीव किया आपके से, तभी मैं ये सब नहीं, वहाँ पे मेरे पास सारे कॉल रिकॉर्डिंग है मैडम, ठीक है। तो अभी चलिए, जो हो गया तो हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग, मैं भी ध्यान में रखूंगी आपकी बात, क्योंकि हम लोग पेशेंट को तो नहीं बताया सर, क्योंकि आप लोग नोटिस करके हम लोग सुधार लाएंगे हमारे उसमें। सुधार तो मैडम सुधार तो कल से चालू होगा। हाँ ठीक है। सेकेंड थिंग, सुधार तो देखिए मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ, यहाँ से ये हॉस्पिटल का प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू होगा।
ठीक है। और क्या क्या है, पहला जो जो बिल था आपका कुछ 20,000 का अप्रूवल आया था ना, हाँ उसका इनिशियल बिल अप्रूवल था, वो इनिशियल अप्रूवल था। रूम चार्ज नॉर्मल क्या है यहाँ का? बेड चार्ज है, रूम चार्जेस नहीं होगा ना, बेड हाँ बेड चार्जेस 5,000 है ऑन बेड का पर डे। पूरा रूम आपका, डीलक्स रूम का 5,000 है। पूरा रूम हमने कहाँ लिया है मैडम? इट्स शेयरिंग, दो बेड है नहीं ना, डीलक्स रूम है सर ये। दो बेड क्यों डाला हुआ है? एक रेडियो के लिए बेड रहता है और एक पेशेंट के लिए बेड रहता है ना, पूरा रूम आपका ही है सर, यहाँ पे किसी को लिया भी नहीं है ना इसलिए सर डीलक्स रूम लेने पूरा और आपका नहीं है। लेने की बात अलग है। पहले भी बताना चाहिए था, हमने दो बेड यहाँ पे देखा तो वही हमको लगा कि हम्म। शेयरिंग बेड है। नहीं नहीं आपका ही पूरा रूम है सर, डीलक्स हमें नहीं रूम चाहिए है। कि भाई इंश्योरेंस पे कर रहा है तो हम इंश्योरेंस को लूट ले। नहीं वो तो बात ही नहीं है ठीक ना है, सर। मैं अभी इंश्योरेंस में भी वेरीफाई करने वाला हूँ। ठीक है ना, नो इश्यू। ठीक है। और हो सकता है कल इंस्पेक्शन के लिए भी आए। हाँ नो इश्यू, आने दीजिए सर, कुछ इश्यू नहीं है, आ जाओ। पढ़ लेने दीजिए। हाँ कर दीजिए, जो अप्रूवल आया है यही सेम मिल जाएगा वहाँ पर। एक चीज और है, ये चीज शायद मैं हीरानंदनी हॉस्पिटल में भी बोला था, बोलिए ना सर। ये जो भी है ठीक है इंग्लिश में लिखा हुआ। हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने, हाँ ये कैसा है ना, कंपनी से ही हमें नहीं मिला ठीक है आप कंपनी में बोलिए, मैं हीरानंदनी में भी यही फीडबैक दिया था, इट्स जस्ट अ फीडबैक, या आपको क्योंकि इसमें बहुत सारे जो वर्ड्स हैं ना वो नहीं वो समझ में आया। जनरल यूज होता भी नहीं, वो हाँ। मैं अगर यूएस में रहने वाले इंसान से भी पूछूं ना तो उसको भी नहीं नहीं मालूम, समझ। जैसे अपना हिंदी में बहुत सारे वर्ड। हाँ बराबर है। कल मेरे को 12 बजे तक बता दीजिए वो 5,000 जो मैंने डिपॉजिट दिया है उसका क्या करना है, ठीक है? मेरे को मत बुलाइएगा यहाँ। नहीं नहीं मैं आपको आपका ठीक है। बैंक डिटेल्स रहेगा तो बैंक डिटेल्स मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको एनएफटी करा दूंगी सर। फिर भी वो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आ गया तो आप लोग को मालूम है मैं थोड़ा संकी इंसान, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही। आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा दूँ। ठीक है, वो चाहिए तो लेटर लिख के ले लीजिए। नहीं आप मुझे मैं नंबर दे दूँ ना उसका, आप मेरे को बैंक डिटेल्स सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको एनएफटी करा दूंगी, ठीक है? ये पूरा लेटर चोलामंडलम से आया है। स्वीट में नाम है विशाल, गुड है या बैड है पता नहीं। विशाल मिश्रा विशाल। ना पे सर। डिस्काउंट बिफोर द इसमें वो लिखा हुआ है क्या कि आफ्टर 10 days we will proceed for the surgery? जैसे कि अभी जो दूसरा इंश्योरेंस को क्लेम जाएगा वो सर्जरी को जाएगा, सर्जरी वो तो सर्जरी पर डिपेंड है ना सर, उनका नहीं, तो फिटनेस इसमें- मिलने के बाद ही होगा ना सर्जरी। वो आप 5 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाने आएंगे नहीं ना। नहीं, इसमें जब भी आप डिस्चार्ज कर रहे हैं ठीक है, डायग्नोसिस का पेपर किधर है जो आप लोगों ने क्लेम को भेजा? आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस ग्रेड 1 डिहाइड्रेशन की कॉल लिखते हैं। कल एक किसी ने 2 पेपर लेके आया था, हाँ वो मैडम को मैं नहीं था। एडमिशन डेट 15 का लिखा हुआ था, वो पेपर किधर है? 15 नहीं नहीं पॉसिबिलिटी वो मैडम से पूछो, ऑपरेशन डेट लिखा हुआ था वो। नहीं नहीं ओके नहीं, आपका पूरा पेपर मेरे हाथ से मिलेगा। ये तो पेपर साइन तो- आपने किया है ना सर, ये एडमिशन के लिए हाँ नहीं, कोई तो लेके आया था। नहीं कौन लेकर आया?
डिस्चार्ज पेपर रेडी हुआ तो मैंने पेपर देखा उन्होंने बोला इनकम्प्लीट फुल पेजेस थे उसमें पूरा मेडिसिन वगैरह लिखे और उसमें 15 ऑपरेशन नहीं 16 को तो एडमिशन है 15 अगस्त आएगा ही कैसे ये फाइल आपको जाएगी पूरी नहीं नहीं, मेरे को देख लेने दीजिए बिफोर आई लीव। या आपको कहीं से ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर बंद करा दीजिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। एक सेकंड जब आप वो नंबर पे असेस नहीं कर सकते सामने वाले को, तो वो नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं है। काउंटर नहीं, काउंटर वाले को तो कभी दिया गया था। ये रिसर्च मेडिसिन है जो एडवाइस नहीं करता जब खाने ओके, यहाँ से दे रहे हैं आप? या दिया रहेगा ना ट्राई नहीं, वो तो कल से तीन बार वो लोग डिस्चार्ज का मेडिसिन लेके वापस भी करती हैं, पता नहीं क्या क्या मेडिसिन। ओके, एक मिनट पूरा फाइल है कि हाँ नहीं? मैं पूरा फाइल देती हूँ आपको तो पहले साइन आप कर दीजिएगा मेरा डॉक्यूमेंट्स में मेरा साइन में फिर आपको मैं सब कर दूँगी पूरा पूरा नहीं लेते हैं। ये पेपर दे रहे हैं आप? हाँ ये कॉपी आपको मिलेगा 2 कॉपी हमारे पास बिना पढ़े साइन कर रहा हूँ, बाद में पढ़ूंगा तो मेरे पास डिस्प्यूट होगा तो मेरे को या कराना एकदम पड़ेगा। एनी टाइम ये पेपर चोलामंडलम का वैसे वहाँ से आया है आपको ठीक है ये फाइल है आपका इसमें सारे रिपोर्ट्स यहाँ ये आपको आपने पे किया है जो आपको क्लेम करना है मैं क्लेम नहीं करने वाला हूँ मैडम, ठीक है, आप पैसा भेज दीजिए, ठीक है, और जितना ये जल्दी चीज़ हो आपने सके किया है उतने भेज। मैं कोई वहाँ से claim नहीं पेमेंट आएगा वैसे तुरंत आपको हो जाएगा करता। वो मेरे को पता नहीं वहाँ से पेमेंट आए या नहीं आए, वो मेरे को नहीं पता। सोनोग्राफी का रिपोर्ट है सीटी स्कैन का रिपोर्ट है जो आपके पहले के रिपोर्ट थे ये सारे वो ठीक है ये पहले के अपने जो फाइल थी वो आज का जो रिपोर्ट है ब्लड वो भी टेस्ट सब कहाँ पे है? सिटी स्कैन का भी रिपोर्ट होना है और ये सोनोग्राफी का रिपोर्ट है ये सीटी स्कैन जो आपने किया और इसका जो रेफर किया था सोनोग्राफी और सीटी स्कैन वो के लिए, प्रिस्क्रिप्शन में देना है ये देखिए और यहाँ से कौन कौन सा बिल गया है इंश्योरेंस को? बाकी सारे बिल्स ले हैं यहाँ से नहीं, वो बिल का कॉपी दीजिए। हाँ मैं बिल देती हूँ आप एक सेकंड फाइल दे रहे हैं मैं भी आपका बिल फाइनलाइज करके भेजती हूँ तब तक आप मेडिसिन समझ दीजिए मैसेज शुरू होगी कितना टाइम लगेगा बिल बनाने में आपको? बिल बनाना नहीं है मुझे सिर्फ बटन क्लिक करना है 10 मिनट में लिख के आपका तब तक पैकअप कराइए मैं सिस्टर को बोलती हूँ मेडिसिन एक्सपेक्ट करना है ठीक है कोई बात नहीं मैडम, इतना क्या जल्दी आपको भगाने की, 3 दिन से आप लोग भगाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सर भगाने की कोशिश नहीं डिस्चार्ज है इसलिए मैंने मेरा फाइल मालूम दिया है कि आप लोग मेरे से छुटकारा पाना चाहते हैं। रुको रुको, तुमको भी भागने का जल्दी है, जाओ घर पे जाओ, हम भी इधर आराम करेंगे। ऐसे हम ताज होटल में रह लेते। औकात है क्या लोग 5,000 की?
बात नहीं करना है, अभी हो गया ना लोग का ट्रांसफर। देखते हैं लोग का पैसा कैसे 50 हो गया। आप कुछ नहीं कर सकते, उधर से आपको बोला के मैं रिचार्ज पे साइन कर लिया ना, पहले दिया है मेरे को, वो लोगों ने साइन करके स्टार्ट। रुको रुको अभी बिल देने दो। हाँ वो दिया है, ये 17 अगस्त से उसी के लिए तो बोले बिल लेके आओ। डिस्काउंट नहीं है, हम यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं कि तुमको डिस्काउंट देने की जरूरत है, काहे के लिए डिस्काउंट दिए हो? हाँ मैडम ने स्पेशल केस में डिस्काउंट देने के लिए बोला है, खैरात बढ़ रही है तुमको डिस्काउंट देने, मैं दिलाता हूँ तुमको डिस्काउंट। ये हीरानंदानी है ना, अभी हीरानंदानी में भी जाके थोड़ा खबर लेना है। अंबानी का जो सीए है हाँ। सर को उसमें बोले तो मैं करवाता हूँ वहाँ पे, अगर यहाँ पे इश्यू आया मतलब अभी हीरानंदानी में हंगामा खड़ा करना, मैंने सर बताते हैं यहाँ से निकल जाए। नहीं एडमिट हो जाओ, हीरानंदानी में अगर है बोल रहा है। सर बोले वहाँ पहचान थी सर तो बता रहे अभी ये लोग से मेरे को एक पेपर वर्क लिख के चाहिए कि भाई डिस्चार्ज कर रहे हैं 10 डेज का, ये मैसेज हो जाए हिटलर तो हमें हाँ जी हिटलर जी बोलिए, तो स्टॉप हो गई तो सीधा बात। हाँ बोले नहीं राखी में से नंबर से नहीं नहीं, अरे वो फोन ही नहीं उठाई, 2 बार फोन किया, मैसेज भेजे। बात करो, फोन लगाओ, स्पीकर पे डालो। हाँ जी हिटलर जी बोलिए। अरे स्पीकर पे डालो, हाँ बोलिए। हाँ डिस्चार्ज करा, वो तो मेरे हाथ में है ना कभी डिस्चार्ज लेना है। वो लोग तो परेशान है 3 दिन से डिस्चार्ज लेने के लिए, हम ही नहीं ले रहे थे डिस्चार्ज। हाँ वो सारा सारा आधा पेपर वर्क दिया है और उसके बाद वो लोग भेज रहे थे कि इतना पेपर वर्क हो गया। मैं बोला अभी जो क्लेम भेजा है तुम लोगों ने इंश्योरेंस को, जितना भी बिल है प्लस जो भी मेडिसिन दिया है उसका कॉपी किधर है, तो अभी वो 10 मिनट में ला के देंगे, वो सब ले ले रहे हैं, उसका टेंशन नहीं। हम्म हम्म हम्म, हाँ हम्म 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 हम्म। नहीं अभी जैसा दूसरे डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया मुझे विद सिटी स्कैन जो रिपोर्ट रहता है, उन्होंने बोला कि एक जो पित्त की थैली में एक बड़ा सा वो इन्फेक्शन है, स्वेलिंग की वजह से वो ज़्यादा इन्फेक्शन के करीब पहुंच गया है, जो पित्त की थैली होती है वहाँ सिस्ट सिस्ट बड़ा वाला सिस्ट,
वो बोला कि अगर वहाँ से हल्का सा भी एक नीडल टच भी हो गया ना तो वो फट जाएगा और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएगा। 10 दिन में उसने 10-12 दिन की भी बात की, मैंने भी पूछा कि क्या होगा भाई अगर 10 दिन में कम नहीं हुआ, बोला कि 100% कम होगा ही, दैट इज गारंटीड, जो भी है मेडिसिन वो दे रहे हैं। अगर बीच में पेन उठता है, मैं वो भी सवाल पूछा कि हम लेके तो जा रहे हैं पेशेंट को यहाँ, बीच में अगर ज़्यादा पेन उठता है तो भाई आप क्या करोगे? तो बोल रहे कि भाई बाजू में हॉस्पिटल है, हम लेके आ सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से कोई डॉक्टर जाएगा। ठीक है सर, नहीं आप एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। नहीं झगड़ा नहीं, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। प्यार करने का बात रीज़न ये है कि जो भी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हो रहा है मेरे आने के बाद पिछले 1.5 घंटे से, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है। तो जो भी आ रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया, काइंड ऑफ पैसिव थोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन उनका जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है वो सारा रिकॉर्डिंग आपको घर जाके मैं भेज दूंगा। जो भी है सामने सामने आप देख लीजिएगा, जो भी डॉक्टर यहाँ पे आए, जो भी बिलिंग डिपार्टमेंट आया, एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग आई हैव द प्रूफ, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद देखते हैं। हाँ जी। इसी के लिए तो उसको उठा के यहाँ पे लेके आया हूँ मैं। हम्म। अरे टेंशन मत लीजिए, हमारा काम ही ये है, हंगामा करना और लड़ाई झगड़े करना, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, ठीक है। तो मेरे को कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता, ना तो जिम्मेदारी है ना तो घर वाले। अरे वो कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो मैं क्या बोलूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, ये सब एंटरटेनमेंट का जरिया है। ओके। वो जिम्मेदारी नहीं है। मैं यहाँ पे सिस्टम सुधार रहा हूँ, इसका भी ट्रीटमेंट हो जाए, बाकी पेशेंट भी। ये रुकिए, एक मिनट और, ये लोगों ने जो बिल भेजा है, ये 20 तारीख का बिल भेजा, 20 तारीख के पहले का किधर बिल है, ठीक है। अभी ये लोगों ने बिल मेरे को ला के दिया है, ये आज का बिल ला के दिया है, पहले का बिल पता नहीं कहाँ था कि रखो, ठीक है। मैं ये प्रोसीजर कर लेता हूँ, मैं घर जाके आपसे फिर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। एडमिशन डेट एंड टाइम, डिस्चार्ज डेट एंड टाइम, बिल डेट 16 तारीख, कंसल्टेशन चार्ज, डॉक्टर प्रीति शाह कंसल्टेशन की 7,500, 1,500 डेली का कंसल्टेशन चार्ज है। विजिट चार्ज इन लखनऊ, डॉक्टर चेतन राठौर 1500। चेतन कितने बार आया है? 2 बार, 3 बार। कल आया था, परसों आज। 10 ही मेडिसिन तुमको दिया है यहाँ पे। इतना सारा इंजेक्शन मेरे साथ कंप्लीट लगा हुआ है, 4-5 5वां दिन हमारा यहाँ। हाँ,
एक मिनट, हाँ, बोलिए। इतना तक तो मेरे को समझ में आया। ठीक है, तो इसमें डेट मेंशन नहीं किया है, इसमें डेट मेंशन कर दीजिए। बाकी ऑलरेडी लिखा हुआ है ना सर 16। एक खाली ये ये लिखा हुआ है। ये जो क्वांटिटी सब सेम वही आएगा। नहीं सर, देखिए ये जो है ना, अभी संदीप जी हैं, ये आज मतलब एक ही विजिट विजिट हुआ था। विजिट हाँ, तो वो किए। एक ही विजिट का लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही विजिट है, आई कैन हाँ। अंडरस्टैंड, चार्जेस भी ठीक है, हाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कभी विजिट किया था वो नहीं मेंशन है। सर हमारा शॉप है वहाँ पे डेट ठीक नहीं है, है। तो हाथ से लिख के एक स्टैम्प मार दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, बाकी जो ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन नहीं है, ये ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट किया हुआ है। इसका सारा रिपोर्ट आपको रिपोर्ट के अंदर मिला रहेगा। ओके, फाइल मिला रहेगा ना आपको, फाइल दिया हाँ, है फाइल ना? तो दिया है। उसके अंदर सारा रिपोर्ट्स है। ओके, CBC HIV यस यस यस। इन्वेस्टिगेशन ये क्या चीज़ है? वेजिटी शुगर टेस्ट ये both are also blood test. ओके, And supply pharmacy, it's a medical store. ओके, तो ये जो मेडिसिन लिए हैं आप लोगों ने, हाँ। इंसुलिन वगैरह, IV वगैरह जो दिया है, या। उसका भी दीजिए। उसका तो टीपी में जाएगा ना सर, तो उसका एक कॉपी हमें चाहिए। वो नीचे आपको मिल जाएगा। उनको तो वही तो बोला मैं कि आप लोग उनको बोल दो। ठीक है, इसमें डेट मेंशन कर दीजिए जो भी है। स्टैम्प तो हमारा ही हुआ है। स्टैम्प तो दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिए। मेरे को नहीं मालूम भाई, ये देखिए कल इनसे बात हुई थी, शायद ये आज विजिट किए हैं, उसके पहले एक बार visit किए थे। तो डेट मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक बार सर बिलिंग में बात कर लो डेट्स के लिए, क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है सर 16 to 20, ये 5 डेज का, 5 डेज का इतना बेड चार्जेस है। डॉक्टर चेतन राठौर सर जो है वो जनरल सर्जन है, उन्होंने 2 विजिट किया है, 2 विजिट का 15 नहीं, है। वो समझ डॉक्टर गया। संदीप दवाला जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उन्होंने एक वो बार समझ देखा गया, है। वो समझ गया। मेरे को मेन डेट का, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ये सारे जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स के ऊपर डेट ऑलरेडी मेंशन रहती नहीं, वो है। रिपोर्ट के ऊपर ठीक है। बाकी जो बाकी ये डिसीजन medicine समरी का के है, अंदर भी सब लिखा हुआ नहीं, है। ये मेडिसिन का मेरे को, मैंने अभी उनको बोला कि मेडिसिन का मेरे को बिल ला के दीजिए, जो भी दिया है, जो भी मेडिसिन दिया है, इंजेक्शन लगाए हैं। और अभी का जो है, ठीक है, आप इनको बोल दीजिए जो भी फाइनल करना है, जो मेडिसिन इनको देना है आप दे दीजिए। ठीक है, मैं नीचे से करके आता हूँ। क्या बता लीजिए त्यांची मेडिसिन काय द्यायची, रिटर्न मेडिसिन वगैरे ते बघून घ्या। इतना ही है ना टैबलेट? नहीं डिस्चार्ज नहीं है, ये दूसरे देखे नहीं जा रहे? मैडम दरवाजा बंद कर दीजिए, हल्ला हो रहा है। लेके आ रहे हैं। दरवाजा बंद कर दीजिए, हल्ला हो रहा है बहुत। राखी गौतम ना? जो भी अगर बीच में अभी साइन कराने कोई आएगा, पहले पेपर वगैरह देख लें। उनका है तो बोल तो।